सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी कृपा से हमें अमोलक वचन श्रवण करने का, संतों महात्माओं के दर्शन करने का सुहाना सुनहरा अवसर मिल रहा है। संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में जो विचार रखने जा रही है, ये विचार सेवा पर आधारित विचार हैं कि सेवा, तन की सेवा करने से किस तरह तन स्वस्थ रहता है, मन की सेवा करने से मन स्वस्थ रहता है, और कहते हैं कि तन मन और धन की सेवा करने से, तीनों प्रकार की सेवा करने से सारे ही सुख मिलते चले जाते हैं, ये भक्ति पूर्ण हो जाती है। कहते हैं सतगुरु के वचनों को मानते हुए मर्यादा में रहकर की गई सेवा महान होती है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया है कि अगर हम डिसिप्लिन में बैठकर, मर्यादा में बैठकर हम ज्ञान चर्चा, गुरु चर्चा का आनंद ले रहे हैं, तो ये भी सेवा है। हाँ संगत जी, कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित ला। जो भी काम हम करते हैं, अगर हम एक मन एक चित होकर श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, तो वो सेवा है, और वो सेवा सतगुरु की कृपा से सफल है। कहते हैं पूरे मन से की गई सेवा इंसान को श्रेष्ठ इंसान बनाती है। मानव की यह कंचन सी काया सांसों की लड़ी से जुड़ी हुई है। जब तक सांसें आ जा रही हैं, तब तक जीवन चल रहा है। बड़ा कमज़ोर सा आधार है इसका। इसलिए अगर इस जीवन को अपने लिए ही जिए तो क्या जिए। कहा गया कि तू जमाने के लिए जी। जो औरों के लिए जिए वो जमाने भर के लोगों के दिलों पर राज कर गए। अपने लिए या अपने परिवार के लिए जीने वालों से तो सारा संसार भरा पड़ा है। औरों के लिए जीने वाले भगत हनुमान जी की तरह, भाई कन्हैया जी की तरह विरले ही होते हैं। संसार में उन विरलों को ही याद किया जाता है। परमात्मा ने हर किसी को तन मन धन देकर धरती पर भेजा है। सेवा के लिए इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। हमें इन्हें खुशी खुशी सेवा में लगाना है। सेव्य अर्थात जिसकी सेवा की जा रही है उसको ऊंचा स्थान देकर और दास भावना और नम्रता अपनाकर जो सेवा की जाती है, वही सेवा सतगुरु को अच्छी लगती है। सत्संग का दैवी प्रभाव इंसान को सेवा में लगाता है। कहते हैं जिस प्रकार धरती में बोए गए बीज समय पर अवश्य उगते हैं, चाहे वे उल्टे पड़े हों या सीधे पड़े हों, इसी प्रकार सतगुरु की सेवा भी अवश्य फल देती है। तू मेरा मालिक, मैं तेरा सेवक वाला भाव रखने वाला सेवक विपत्तियों में घिरे हुए मानव को जीवन से मिलाता है और भगवान की खोज में भटक रहे मानव को भगवान से मिलाने का साधन बनता है। सेवा मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी की जाती है, तभी सेवा की सच्ची खुशी प्राप्त होती है। भक्ति जो भी सेवाओं में जुटे हुए भगत होते हैं, इन भक्तों की सेवा करते देखकर सिर श्रद्धा से झुक जाता है। मैदानों को खरपतवार, कांटे, झाड़ियों और कीचड़ गंदगी से मुक्त करके एक एक कंकड़ चुन चुन कर दूर करना सहज नहीं होता, लेकिन भगत मन में यह भाव रखकर कि यहाँ सतगुरु आएंगे, यहाँ हमारे संत प्यारे आएंगे, उनकी सेवा को आसान और सरस बना देते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी दिल्ली में समागम सेवा के दौरान भक्तों के मिट्टी से सने हाथों के स्पर्श को, जब उनके हाथों को टच किया तो उनके हाथों को टच करते हुए सेवा भाव की बहुत ही सराहना की।
और सच्चे पातशाह ने कहा कि आपके हाथों को टच करके मेरा भी सेवा में योगदान हो गया है। और सच्चे पातशाह ने कहा, वडभागी है वो जो सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं। सतगुरु ने शरीर में ताकत दी है, यह ताकत सतगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मानवता की सेवा में लगे। इससे बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें निरंकार की ओर से जो ताकत मिली है वे भलाई में लगे, ना कि किसी को गिराने में। धक्का देना तो बहुत आसान है, बहुत कम ताकत लगाकर हम धक्का दे देते हैं, लेकिन किसी गिरते हुए को उठाना, उसमें उठाने में बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। उठाना कठिन है, गिराना बड़ा आसान है। लेकिन सतगुरु की कृपा से जब हृदय का भाव विनम्र सेवादार वाला बन जाता है, तब यह आसान हो जाता है। सच्चे पातशाह ने हमें तन मन धन की जो ताकतें दी हैं, ये लोगों को राहत देने में लगे, पीड़ा पहुंचाने में नहीं। घावों पर मरहम लगाने में लगे, घाव देने में नहीं। कहते हैं कि जो सच्चा सेवक होता है, जो गुरु के जो सच्चा सेवक होता है, गुरु की बात को मानता है और गुरु की आज्ञा में रहता है, उसके ऊपर सतगुरु रीझ जाता है। उसके ऊपर सतगुरु उसके सारे जो होते हैं दुख सब काट देता है, उसको सभी बंधनों से आज़ाद कर देता है और नाम धन देकर उसकी जय जयकार कराता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा है, वो कैसे गिर सकता है जो नम्रता अपनाएगा, निश्चित है उसका गिरना जो खुद को बड़ा बताएगा। ये सच्चे बादशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में हमें समझाया था। ये लाइनें संपूर्ण हरदेव वाणी की हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखी हैं, लेकिन इनकी व्याख्या सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने करके हमें समझाई। कहने लगे कि जो घास होती है वो नीचे धरती पर बहुत ही नम्र भाव में लगी रहती है, और जो पेड़ होते हैं वो बड़े ऊंचे लंबे और कठोर होते हैं। जब आंधी आती है, जब वो समय आता है, तब एकदम पता लगता है कि कौन कैसा है। उस समय तो वो बड़े ऊंचे और कठोर पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन जो घास होती है वो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहती है। ऐसे ही हमारे मन में अगर नम्र भाव है तो हमें वो ही आगे जीवन में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर हम एक गुरुमुख की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जबकि अगर हमारे मन के भाव उस तरह बन जाएं कि जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, जब कोई मक्खी या कीड़ा ऊंचा उड़ते उड़ते जाए और वो उस जाले में अटक जाए, पर अगर एक सांप रेंगते रेंगते उस जाल में फंसे तो सांप के पास एक अतिरिक्त केंचुली होती है, वो अपनी केंचुली वहीं उतार कर उस मकड़ी के जाले के पार हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मान ना करें, अभिमान ना करें। ऐसा ना हो कि पल पल हमें सिर्फ अभिमान ही आता रहे और बाकी चीज़ें हम भूल ही जाएं। हम अपने आप को कभी भी अपने मन में अपने आप को श्रेष्ठता ना दें कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो ये काम नहीं होगा। नहीं, ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने, ये निरंकार ने सारे काम किए होते हैं। ये तो बस हमारा नाम कर देता है, ये घट चुनता है, ये अपना नाम नहीं होने देता। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नु हैरान करे, ऐसे नु प्रणाम ने मेरे, ऐसे नु आदेश विये, कहे अवतारे मरे न जम्मे, जुग जुग इक्को वेश विये। किस तरह शहनशाह जी ने भी हमें समझा दिया है कि जो इस तरह नम्र भाव में रहता है और सतगुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, कहते हैं कि ये सच्चे पातशाह ने सारे काम किए होते हैं। ये अपना नाम नहीं होने देता, ये पर्दे के पीछे बैठकर अकलें भी यही देता है, बुद्धि भी यही देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जब सेवक ऐसा बन जाता है, जब सेवक इतना निमाणा बन जाता है, विनम्र हो जाता है, तो कहते हैं जैसे पानी ज्यों ज्यों नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है,
कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। कहते हैं जिस तरह पानी नींव के चलता है, झुक कर चलता है, तो वो सागर में ही चला जाता है। ऊंचाई पर कभी भी पानी आसानी से नहीं चढ़ सकता, लेकिन जब पानी ने नीचे की तरफ जाना होता है तो बड़ी आसानी से वो चला जाता है। इसी तरह कहते हैं कि जो इंसान हंकारी होता है, जिसके मन में अभिमान होता है, जो ये सोचता है कि अगर ये सेवा मैं नहीं करूँगा तो होगी नहीं, तो कहते हैं कि उसके अंदर हंकार आ जाता है, तो वो बिल्कुल गुरु भक्ति से ही दूर हो जाता है, वो गुरुमत के रास्ते से ही हट जाता है। लेकिन जो विनम्र भाव में रहता है, कहते हैं कि वही इस परमपिता परमात्मा को पा सकता है और वही इसके दरबार पर टिक सकता है। ऐसे ही हमारे एक बड़े ही प्यारे संत महात्मा खिजराबाद के मुखी महात्मा हैं, वो बहुत ही प्यारे संत महात्मा हैं। इस तरह उनके अंदर जो सेवा है, तन मन धन की सेवा है, वो कूट कूट कर भरी हुई है और वो सतगुरु के मन में इस तरह बसे हुए हैं कि सतगुरु खुद उनको याद करते हैं। कहते हैं जिस गुरसिख ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जिसकी बात सतगुरु अपने मुखारबिंद से कर देता है, कहते हैं कि वो गुरसिख कितना भागों वाला होता है। वो गुरसिख तो गुरु भक्ति की कला समझ में आ गई है कि मैंने अपने सतगुरु को रिझाना है, इसके संतों को रिझाना है, क्योंकि उसके पास कला है गुरु भक्ति की। और वो फिर गुरु के मन में इस तरह गुरु उसको इस तरह अपने मन में बसा लेते हैं कि कहते हैं कि गुरु और गुरसिख एक हो जाते हैं। धन गुरु ते धन गुरसिख ने जो एक मिक हो जाते ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। कहते हैं धन्य वही गुरसिख है और धन्य वही गुरु है जो एक मिक हो जाते हैं। गुरु तो धन्य है ही है। जब हम धन्य निरंकार जी कहते हैं गुरु तो धन्य है, लेकिन गुरसिख भी धन्य हो जाता है जब वो सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करता चला जाता है और ऐसे गुरसिख का सतगुरु नाम रोशन कर देता है। और कहते हैं कि जब वो अपने आप को गंवा देता है, समर्पित कर देता है, तो कहते हैं कि गुरु उसके जय जयकार करा देता है। सतगुरु के आगे झुकने वाले के आगे, कहते हैं सतगुरु के आगे जो झुक जाता है उसके आगे दुनिया झुकती है, उसको नमस्कारें होती हैं। ऐसे ही हमारे प्यारे संत महात्मा खिजराबाद के मुखी महात्मा जी हैं, नितिन गांधी जी। इतने प्यारे संत महात्मा हैं, इतने सेवादार महात्मा हैं। दासी तो उनके बारे में जितना भी कहे उतना ही कम है। दासी के पास तो शब्द भी नहीं है। संतों महात्माओं, उन्होंने जब से हमारा ये कोरोना काल आया है तो हमारी ये जो ज्ञान चर्चा शुरू हुई है, संतों महात्माओं उनकी जो ज्ञान चर्चा होती है, उस ज्ञान चर्चा में इतने अधिक महात्मा जुड़े होते हैं। एक उन्होंने प्यार दिया हुआ है, वो प्यार से रहते हैं, प्यार करना ही सिखाते हैं। तो इस तरह उनके प्यार के कारण वो संत महात्मा जुड़े हुए हैं और कहते हैं एक एक महात्मा को वो आशीर्वाद लेने का मौका देते हैं। चाहे डेली हर महात्मा को, चाहे 10 महात्मा को सुना जाए या 15 महात्मा को सुना जाए या जितने भी महात्मा को सुना जाए, वो अलग अलग महात्मा के नाम बोलकर सभी को आशीर्वाद का मौका देते हैं। वो कहते हैं कि सतगुरु ने सभी को ब्रह्म ज्ञान एक जैसा बख्शा है, सभी के पास गुण होता है, सभी को कुछ ना कुछ आता है, सभी गुरु के वचनों पर चल रहे हैं, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी के अंदर मैं सतगुरु की जोत देखता हूँ और इन्हें नमस्कार करता हूँ। इतनी वो सेवाएं करते हैं कि दासी बताने लगे तो दासी कहती है कि शब्द ही बहुत कम पड़ जाते हैं। कोई भी मानव एकता दिवस हो या सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जैसे जन्मदिन था या 13 मई को समर्पण दिवस था, कोई भी दिन आता है वो सत्संग भवन में लंगर बनवाते हैं, खुद भी बनाते हैं। ये नहीं वो कर्म नहीं करते, वो ऑर्डर देते हैं, खुद भी कर्म करते हैं, लंगर बनाते हैं और पैकिंग करके डिब्बों में वो घरों में पहुंचाते हैं, महापुरुषों के घरों में। इस तरह वो कोरोना काल में भी सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने भवन की तो सेवा इस तरह कर रही हुई है, भवन को शीशे की तरह उन्होंने चमकाया हुआ है। सेवादार महात्मा आते हैं, भवन इस तरह शीशे की तरह चमक रहा है। लेकिन वो हॉस्पिटल्स की भी सेवा करते हैं, रेलवे स्टेशंस की भी सेवा करते हैं। हॉस्पिटल्स की सेवा उन्होंने की, वहाँ पर 11 दिन तक वो सेवा करते रहे और कहते हैं कि 11वें दिन वो घास लगा रहे थे, घास की सेवा कर रहे थे। ये वचन
दासी इसलिए कर रही है, ये विचार इसलिए कर रही है क्योंकि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें बुधवार के सत्संग में भी समझाया कि कभी भी हम अपने मन में ये अहंकार न ले आएं कि हम ये सब कुछ करने वाले हैं। नहीं, करने कराने वाला ये निरंकार आप है। ऐसे ही वो महात्मा कहते हैं कि काफ़ी सेवादार महात्माओं को बुलाया गया, लेकिन गृहस्थी जीव होते हैं, कई महात्मा नहीं आ सके, उन्हें कोई अपना घर का पर्सनल काम होगा, कोई मजबूरी होगी, चलो वो सेवा में नहीं आ सके। जो वहाँ के संचालक महात्मा थे, उन्होंने मुखी महात्मा जी से कहा कि अगर घास में पानी ना डाला गया तो ये घास सूख जाएगी। तो आगे से उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी तो सब कुछ कर सकते हो, आप तो मालिक हो, घट वासी हो, इस तरह करके अब आप ही मेहर करो। कहते हैं कि इतना कहने की देर थी, सिमरन किया, सच्चे पातशाह के आगे अरदास की, ये क्या नहीं सुनता है, तो सब कुछ सुनता है, ये तो हर पल हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। उसी समय कहते हैं कितनी बारिश आई, 2-2.5 घंटे बारिश चलती रही। कहने का भाव कि काम कभी भी नहीं रुके, सतगुरु ने काम किए हुए होते हैं। हम मन में ये अहम ना ले आएं कि अगर हम ये सेवा नहीं करेंगे तो सेवा नहीं होगी। सेवा तो हो ही पड़ी होती है, सिर्फ सतगुरु ने हमें सुख देने के लिए हमारा नाम करना होता है कि ये काम इस घट से हुआ है। और ये ऐसे उच्चे सुच्चे संत महात्मा हैं। कहते हैं जब भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी, पूजा माता सविंदर जी जब भी मंसूरी की तरफ जाते तो रास्ते में ड्राइवर महात्मा से कहते कि आप जरा गाड़ी स्लो कर लेना, वहाँ पर खिजराबाद के मुखी महात्मा जी खड़े होंगे, हमारी वेट कर रहे होंगे। इस तरह गुरु के दिल में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर से ये एक हैं, पाक साफ दिल के हैं, अंदरों होर ना हुआ ते बाहरों होर ना हुआ। इस तरह अंदर बाहर से ये एक होकर सतगुरु के दिल में बसे हुए हैं। ऐसे ही जो दृढ़ विश्वासी संत महात्मा होते हैं, इनका अपना तो विश्वास मजबूत होता है, लेकिन ये औरों के भी विश्वास को मजबूत बनाते हैं। हम जैसों को भी ये साथ लेकर चलते हैं और हमारे भी विश्वास को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कर्म करके। ये नहीं कि सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, नहीं, ये हर समय सेवा सिमरन सत्संग में ही लगे रहते हैं। और ऐसे ही कहते हैं कि एक बार कोई महात्मा इधर आए, खिजराबाद की तरफ गुड़ लेने के लिए आए, क्योंकि वहाँ का गुड़ जो है बहुत फेमस होता है। तो पहले इस महात्मा के पास आए, मुखी महात्मा जी के पास आए और इनसे आशीर्वाद लिया उन्होंने। फिर वो कहने लगे कि जब वो गुड़ लेने गए तो कहते हैं कि दास ने हाथ जोड़ दिए कि सच्चे पातशाह ये हमारी तरफ से सेवा प्रवान करो। बहुत बार कहने पर वो महात्मा ने सेवा प्रवान कर ली और कहते हैं कि वो जो गुड़ का प्रसाद था वो सतगुरु माता जी के पास गया। सतगुरु माता जी ने जब वो प्रसाद खाया तो वो प्रसाद बन गया, प्रसाद खाया तो सतगुरु माता जी बहुत खुश हुए। साथ संगत जी, ऐसे दयालु संत महात्मा हैं, ये जब अंदर बाहर से एक है, पाक साफ दिल के हैं, तो सतगुरु ने तो इनकी हर सेवा प्रवान कर ही लेनी है। इस तरह हमें संत महात्माओं ने जोड़ा हुआ है और इसी तरह सच्चे पातशाह आप ऐसे ही संतों महात्माओं के साथ हमें जोड़ के रखना। सेई मिलामी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। और जो भी ये संत महात्मा आशीर्वाद दे देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इनके विश्वास में, इनके वचन में इतनी शक्ति है, जो एक बार बोल देते हैं वो पूर्ण सतगुरु को करना पड़ता है। जैसे कहते हैं सारी दुनिया वस विच तेरे, तू भगतां दे वस करतार। सारी दुनिया को इसने वश में किया हुआ है, लेकिन भक्तों ने इस सतगुरु निरंकार को अपने वश में किया हुआ है। ये जिस भी महात्मा को आशीर्वाद दे देते हैं, सतगुरु निरंकार को वो पूर्ण करना होता है। चाहे वो उस महात्मा की किस्मत में ना भी हो, चाहे उसकी तकदीर में नहीं भी लिखा, जब ये महात्मा ऐसे वचन भर देते हैं तो सतगुरु को वो वचन पूरे करने पड़ते हैं। अपने भगत की लाज रखनी पड़ती है। साधु बोले सहज सुभाए, साध का बोला व्यर्थ न जाए। संत महात्मा जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो पूर्ण होता है और सतगुरु को पूर्ण करना पड़ता है। इस तरह सच्चे पातशाह ऐसे सतगुरु माता जी भी यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह भी यही कहते हैं कि हर गुरसिक एक चलता फिरता पूजा स्थल हो। और सतगुरु माता जी आज यही कह रहे हैं, कर्मों की ज़रूरत है, बोलो कि नहीं। बोलना कम है, तोलना ज़्यादा है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। बोले बिन रसना से अपनी, हम तोले बिन रसना से
अपनी हम कुछ भी ना बोला करें, हम सोच समझ कर बोले जो भी बोले, और कम से कम शब्दों में हम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लें। कैसे सतगुरु माता जी हमें यही समझा रहे हैं, खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे बदो जाई। सतगुरु माता जी कह रहे हैं कि हमने मिशन का प्रचार जो है अपने कर्मों द्वारा करना है, और जितना जितना हम अपने कर्मों के द्वारा करते चले जाएंगे, ये राम नाम रूपी खजाना बढ़ता ही चला जाएगा। हम कभी भी अगर सिमरन कर रहे हैं तो तब भी हमने निष्काम भाव से करना है। सेवा, सिमरन और सत्संग हमने निष्काम भाव से करना है। ये नहीं जब हमारे पर कोई दुख संकट आ गया तो हमने सिमरन कर लिया, नहीं, फिर तो उसके लिए यही लाइनें हैं कि दुख में सिमरन सब करें। दुख में तो सभी सिमरन करते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जो संत महात्मा होते हैं ये हमेशा सेवा, सिमरन, सत्संग में लगे रहते हैं। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही अरदास है, हे दाता सच्चे पातशाह कहते हैं कि जो संत महात्मा दूसरों की हेल्प करते हैं और मुसीबत के समय काम आते हैं, दुख सुख में काम आते हैं, तो उनके लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये लाइनें लिखी हैं। भगत मदद करता तो कहता दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे ना दानी समझे वो इस बात से डरता है। जो संत महात्मा होते हैं वो कभी भी अपना नाम नहीं होने देते। अगर उन्हें कहा जाए कि महापुरुषों आप जी ने ये आशीर्वाद दिया है तो आगे से कहते हैं कि नहीं, हमारा कुछ नहीं, ये आपका विश्वास है। ऐसे ही दासी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया, जो खिजराबाद के मुखी महात्मा जी हैं उनसे आशीर्वाद लिया, वो आशीर्वाद पूर्ण हो गया। दासी ने उनको कहा कि आप जी ने आशीर्वाद दिया, आप जी के आशीर्वाद का ही फल है ये। तो आगे से वो महात्मा ने बिल्कुल भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिया, कहने लगे सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ने आप जी के काम किए हुए हैं, ये तो आप जी का विश्वास है। साथ संगत जी, ये दासी तो इतना नतमस्तक होती है ऐसे संतों महात्माओं के चरणों में कि सच्चे पातशाह कैसे कैसे आप जी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हो, इतने पक्के संत महात्मा मिला रहे हो। सच्चे पातशाह ऐसे संतों महात्माओं के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करेगी कि सच्चे पातशाह धन मन धन के सुख देते हुए इन्हें सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ के रखना। ये जुड़े हैं तो इनके साथ हम भी जुड़े हैं, ये हमें भी जोड़ कर रख रहे हैं। ऐसे संतों महात्माओं का ही हमने संग करते चले जाना है, और ऐसे संतों के लिए ही सतगुरु ने संपूर्ण हरदेव वाणी में भी लिखा है। संगत जी, ऐसे संतों के लिए ही कहा गया है, धन्य वही गुरसिख है जिस पर सतगुरु को विश्वास है, धन्य वही गुरसिख है जिस पर नज़र गुरु की खास है। मान बढ़ाई जो ना चाहे उस पे गुरु को मान है, कदम कदम पर ऐसे जन का सतगुरु रखता ध्यान है। गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है, मुख उजला हो जाता उसका, दुनिया में यश पाता है। संगत जी, ऐसे संत महात्मा के लिए ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये लाइनें लिखी हैं कि वो गुरसिख धन्य है जिसके ऊपर सतगुरु को विश्वास है, और सतगुरु की नज़र ऐसे गुरसिख पर खास है, और ऐसे गुरसिख का ही कदम कदम पर सतगुरु ध्यान रखता है। और ऐसा जो गुरसिख होता है जो गुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, उसकी कीमत ऐसे बन जाती है जैसे कहते हैं कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की पूजा की और सेवा की, कैसे निष्काम भाव से की। तो कहते हैं कि आज उनके इतने मंदिर हैं हनुमान जी के, इतने भगवान राम जी के भी नहीं हैं। आज हनुमान जी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए भगत को सतगुरु आगे कर देता है। जो सतगुरु की हर बात को मानता है, सतगुरु ऐसे अपने गुरसिख को सबसे ऊपर वाली जगह पर रखता है। ऐसे ही सतगुरु माता जी के चरणों में दासी अरदास करती है, सच्चे पातशाह आप जी इसी तरह हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़ के रखना, और सारे संसार का भला करना, सारे विश्व का भला करना। और मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार। संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की त्रुटियां भी हुई होंगी। दासी उन त्रुटियों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है, और सभी के सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।